हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर 2 का हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। कल लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आप लोग को कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं अगर हम लोग तो बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ मील्स मिलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना मिलता है हम लोग को। तो ये शो करता है कि कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। अलग जगह जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। और सारे फूड जितना भी फूड है सब में क्या होता है, सारे में क्या जो भी मतलब कंपोनेंट्स हुए फूड के वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम लोग को मिलता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को फूड प्रोवाइड होता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, कि उसमें जो भी मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो मेन मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और तीसरा फैट, ठीक है। तो ये जो मेन न्यूट्रिएंट है वो उसका अगर हम लोग चाहें तो टेस्ट करना, ठीक है, तो किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है कि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है ना। उस फूड के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, इसका टेस्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए वो आज देखते हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि हम लोग को ये जो लेबोरेटरी में जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के लिए कुछ कुछ क्या चाहिए, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, कुछ केमिकल्स चाहिए, जिसमें कि क्या है, देखिए पहला तो आपको एक चाहिए आयोडीन, ओके। ये रहा आपको फर्स्ट आयोडीन है। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉपर सल्फेट। दूसरा है कॉपर सल्फेट और तीसरा क्या है, कॉस्टिक सोडा। ये तीन केमिकल्स हैं जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा किसी चीज़ में, फूड को टेस्ट करने के लिए, ओके। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो चलिए देखते हैं। कह रहा है ट्राई दिस टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं किस पे, फूड आइटम्स जो बना हुआ खाना है उस पर भी कर सकते हैं, या फिर जो कच्चा खाना है, जो खाना को बनाया नहीं जा चुका अभी तक, तो उससे भी टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है टेबल 2.2 सोच यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस टेस्ट, ठीक है ना। तो जो टेबल 2.2 है किस तरह पे, हाँ यहाँ पे क्या है, आपको जो भी आपने टेस्ट किया है, ठीक है ना, जैसे रॉ पोटैटो है, मिल्क है, ग्राउंडनट है, इस पे आप जो भी टेस्ट करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको, मतलब अगर स्टार्च का प्रेजेंस शो करता है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं शो करता है तो नो लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रोटीन का प्रेजेंस शो करता है तो यस लिखेंगे उसमें। तो मतलब जिसमें आपको जिस तरह का टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको उसमें यस लिखना होगा। जैसे आपने मान लो यहाँ ग्राउंडनट है, तो ग्राउंडनट में हमने पहले सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट किया, ठीक है, वो केमिकल यूज़ करके, जो आपको बताया जाएगा आगे। तो अगर उसमें स्टार्च का प्रेजेंस शो नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च नहीं है। फिर हम लोग प्रोटीन का प्रेजेंस शो करेंगे, प्रोटीन में कभी उसमें क्या प्रेजेंस शो नहीं होगा हम लोग को, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फैट का करेंगे टेस्ट, तो फैट का प्रेजेंस शो होगा। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी हम लोग पास फूड्स हैं, सारे फूड्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स सारे के सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट उसके अंदर है, ठीक है ना। जैसे कि पोटैटो है, ठीक है ना, तो पोटैटो में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए क्या यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इस टेस्ट में, यहाँ पे यस लिखेंगे स्टार्च के केस में, ठीक है ना। मिल्क में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए यहाँ पे यस आया। ग्राउंड नट में क्या होता है, ग्राउंड नट में भी मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, फैट होता है। क्योंकि पोटैटो के अंदर क्या है, कुछ कुछ एकदम लिटिल अमाउंट में प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोटीन या फिर फैट एब्सेंट होगा, नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में अगर 100 में मान लो 100 में 80 स्टार्च होगा तो 10 प्रोटीन होगा, 10 फैट होगा, ठीक है ना। मिल्क में उसी तरह से अगर मान लो मिल्क में 70 के आसपास प्रोटीन है तो 10 हो सकता है स्टार्च हो या फिर 20 फैट हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट का जो जो भी कंपोनेंट है उसको कंसीडर किया जाता है, ओके। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रीवियस पेज में। हाँ यहाँ क्या कह रहा है कि डू दिस टेस्ट्स केयरफुल्ली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आपसे कहा जा रहा है कि जितना भी टेस्ट हम लोग करेंगे उसको केयरफुली करना, बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स क्या होते हैं जो लेबोरेटरी में आपको जो केमिकल्स के बारे में नहीं पता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो कि एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, तो वो आपके स्किन को या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से काम करें, ठीक है ना, ध्यान से टेस्ट करें। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स,
किसी भी केमिकल को खाने की या फिर जीभ से टंग से टेस्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो पॉइजनस हो। ओके, चलिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो ये जो केमिकल्स थे, आयोडीन, ठीक है, पहला आयोडीन, और क्या था, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और क्या था तीसरा आपको, कॉस्टिक सोडा। ये सारे का सॉल्यूशन चाहिए हम लोग, ठीक है ना। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन तभी होगा जब किसी एक केमिकल को उसके वाटर में अगर मिलाया जाए, ठीक है। अगर डायरेक्टली केमिकल यूज़ करते हैं अगर हम लोग, मान लो जैसे कि अगर आयोडीन है, डायरेक्ट अगर आयोडीन का यूज़ होगा तो क्या होगा, वो केमिकल तो वो केमिकल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उस आयोडीन को मान लो एक चुटकी अगर है, ठीक है, उसको अगर पानी में आप मिलाते हो तो वो जो उसके बाद जो घोल तैयार होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, घोल, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमेशा वाटर के प्रेजेंस में ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, सारे केमिकल्स का। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला टेस्ट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। कह रहा है कि डिफरेंट बहुत एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक होता है ग्लूकोज, ओके। दूसरा क्या होता है आपको, स्टार्च। और क्या होता है, बहुत सारे हैं, फ्रक्टोज हैं, मैनोज है, सुक्रोज है। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में भी, ठीक है ना। तो क्या है, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड, हमारे फूड में जो मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, स्टार्च होता है, ठीक है ना। देखो, द मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। ओके, वी कैन ईजिली टेस्ट, क्या कह रहा है, वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम्स कॉन्टेंस स्टार्च, ठीक है। हम लोग आसानी से इसका टेस्ट कर सकते हैं कि क्या किसी फूड आइटम्स में स्टार्च है या नहीं। तो सबसे पहले चलो हम वो केमिकल्स का क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको बताया गया है इस टेबल के अंदर कि किस तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है किसी केमिकल्स का। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए मान लो कोई अगर फूड दिया जाए आप लोग को, रोटी दिया जाए या फिर कोई भी किसी तरह का फूड दिया जाए, चावल का दाना दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि आपको पता करना है कि क्या इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो स्टार्च टेस्ट में हम लोग को किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, आयोडीन का। ओके, तो क्या करना है, आयोडीन का सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, मतलब दो वर्ड होते हैं, ठीक है। एक तो डाइल्यूट हो गया और दूसरा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलिए क्या है, एक वर्ड है डाइल्यूट और दूसरा वर्ड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या हुआ और डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपसे क्या बोला जाए, एक गिलास पानी दिया जाए, ठीक है, और चलो एक कप पानी लो। ओके, एक कप पानी में अगर आपने कहा जाए इसको मीठा करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी डालोगे, ठीक है। तो 2-3 चम्मच चीनी डालने के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा मीठा हुआ। ओके, मीठा हो गया। अब क्या करना है, ये मान लो अगर आप 1 चम्मच अगर आप 1 चम्मच चीनी डालते हो तो थोड़ा सा फीका है, ठीक है, मीठा कम है। इसका मतलब क्या है, वो जो सॉल्यूशन बना है शुगर का वाटर के अंदर, वो क्या है, थोड़ा सा डाइल्यूट है, ठीक है। और
उसमें जितना ज़्यादा आप शुगर डालते जाओगे, ठीक है, मान लो अगर 5 चम्मच 6 चम्मच शुगर डाल दिए हैं तो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालोगे, सॉल्यूट मतलब जिसको आप घोल रहे हो, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ओके, या फिर जिस भी चीज़ को आप घोलते हो वो चीज़ आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूट, ओके, सॉल्यूट। और जिस चीज़ में घुलता है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट होगा शुगर। अगर आप चीनी घोल रहे हो वाटर के अंदर तो सॉल्यूट क्या होगा, शुगर। और दूसरा होता है क्या वर्ड, सॉल्वेंट, ओके। एक है आपको सॉल्यूट, चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ एक बार। एक वर्ड होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हुआ, अगर आप मान लो चीनी को घोल रहे हो पानी में तो यहाँ पे चीनी आपका क्या कहलाएगा, शुगर, शुगर आपका सॉल्यूट होगा। और वाटर क्या होगा, वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप पानी में नमक को घोलते हो तो नमक क्या कहलाएगा, आपका नमक आपका वहाँ पे सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और भी अगर कोई चीज़ आप मतलब अगर पानी में किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना रहे हो, किसी चीज़ को पानी में घोल रहे हो, तो जिस भी सब्सटेंस को आप घोलते हो, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है, सारे सॉल्यूट हैं। और जिस चीज़ में घोलते हो, पानी में घोल रहे हो तो पानी सॉल्वेंट है, अगर दूध में घोल रहे हो तो दूध सॉल्वेंट है, ठीक है। और अगर ये दोनों 5 शुगर को आप वाटर में मिलाएं, ठीक है, उसके बाद जो शरबत तैयार होता है वो शरबत क्या है, सॉल्यूशन। तो जो भी चीज़ में सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूट क्या है, शुगर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। चीनी को पानी में मिलाएं तो क्या बना, सॉल्यूशन बना, ठीक है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ओके। चलो इतना तो समझ में आ गया अच्छे से आपको। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा था कि भाई अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन का जो आयोडीन है आपके पास, उस आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। मतलब पानी में आपको घोलना है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है ना। तो इसलिए ताकि समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल फीका होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में आपको घोलना है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड वाटर। एक नया वर्ड यहाँ पे आता है, वो क्या है बच्चों, टिंक्चर आयोडीन, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन किसको कहते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। टिंक्चर ऑफ आयोडीन का कहने का मतलब होता है कि अगर आयोडीन का, चलो यहाँ लिख के दिखाते हैं, अगर आयोडीन का 2 to 7%, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 100 में से 1 to 2, ठीक है ना, मतलब आयोडीन का अगर 2 to 7%, सॉरी, आयोडीन का कितना, 2 से 7% सॉल्यूशन बनाना है आपको, ठीक है। मतलब अगर 100 ml वाटर है तो उसमें कितना होगा, 2 से 7 ग्राम आयोडीन होगा, ओके। मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीका। तो आयोडीन का 2 से 7% आपको सॉल्यूशन बनाना है, किसमें, इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल क्या था, चलो किसमें, अल्कोहल में, ठीक है ना, इन अल्कोहल। अगर अल्कोहल में हम लोग 2 से 7% आयोडीन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को, अगर आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आयोडीन का 2 से 7% किस में मिलाएं, वाटर में।
और इसको किस में डाल दिए हम लोग, एल्कोहल में, ठीक है। तो 2 to 7% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज व्हेन मिक्स्ड इन एल्कोहल विच इज़ स्पेशली इथेनॉल, ठीक है। इस एल्कोहल का एक फॉर्म है इथेनॉल। तब जो आपको सॉल्यूशन बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसके बाद जो बनेगा सॉल्यूशन उसको कहा जाएगा क्या, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, मतलब आयोडीन का 2 से 7% इन वाटर, मतलब 100 ml वाटर है तो उसमें आपको 2 से 7 ग्राम मात्र आयोडीन होगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ आयोडीन आपको डालना है किसमें, वाटर के अंदर। उसके बाद आपको उसको मिक्स करना है किसमें अल्कोहल में। इसका सॉल्यूशन तैयार किस में होगा, अल्कोहल में इसका सॉल्यूशन तैयार होगा। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है पूरा उसको क्या बोलेंगे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके, चलिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन प्रिपेयर हुआ है इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। किस चीज़ में यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक में। नाम सुने हो एंटीसेप्टिक का, एंटीसेप्टिक आप सभी ने अपने घरों में एंटीसेप्टिक रखा हुआ है। एंटीसेप्टिक उसको बोलते हैं जो कि मान लो कहीं पे आपका शरीर में कट गया हो, छट गया हो, या फिर किसी तरह का वाउंड हो, घाव हो, तो उसको सफाई करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं। हमारे घर में क्या होता है, डेटॉल होता है, ठीक है। डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सारा का सारा क्या है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। और ये क्यों करते हैं हम लोग, डेटॉल का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि एंटीसेप्टिक का काम क्या है, वहाँ पे किसी भी कीटाणु को पनपने नहीं देना है, ठीक है। किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देना, किसी भी माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होने देना है। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी क्या है, एक तरह से एंटीसेप्टिक में यूज होता है। चलो आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना है बस कि सॉरी ज़्यादा हो गया कि इसमें इस टेस्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट का जो आप टेस्ट कर रहे हो, इस टेस्ट में आपको ज़रूरत किस चीज़ का पड़ेगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का ज़रूरत पड़ने वाला है। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो क्या कर रहा था, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। इस तरह से तैयार किया जाता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा केमिकल्स है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। कह रहा है कि CuSO4 को, कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल है जो कि आपको लेबोरेटरी में मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा, ये देख रहे हो आप ब्लू कलर का, जो आपको ये बिल्कुल ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट को क्या करना है, आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है और 100 ml वाटर में, ठीक है, 100 ml वाटर में आपको इसमें डाल के इसको मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को रख लेंगे। चलिए ये जो दो चीज़ है, एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, तीसरा है कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ होता है किस कौन सा टेस्ट में, प्रोटीन टेस्ट में, ठीक है। तो प्रोटीन के टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग को कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा केमिकल का यूज़ होगा, वो है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का सॉल्यूशन जो आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन तैयार करोगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा कौन सा है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसका यूज़ करेंगे हम लोग किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग अभी बस इतना ध्यान लो, अभी तक आपने जितना भी सुना है कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आपको एक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई सा भी फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उस फूड में क्या करना है, आपको दिया जा रहा है आयोडीन सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, और बोला गया कि आपको टेस्ट करके बताना है कि क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होगा, ये स्टार्च उसमें है या नहीं है, ठीक है। चलिए
कह रहा है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे से अमाउंट में क्या लेना है आपको, कोई भी बना हुआ खाना लेना है, कोई भी फूड आइटम लेना पका हुआ, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कच्चा ले सकते हो, ठीक है, बिना बनाया हुआ। कह रहा है पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। क्या कीजिए उसके बाद, जो भी आपने फूड आइटम लिया है उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप का, ठीक है, बस 2 से 3 ड्रॉप क्या लेना है आपको, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो आप तैयार किए थे टिंचर आयोडीन, उस आयोडीन सॉल्यूशन को बस 2 से 3 ड्रॉप उसके ऊपर गिराना है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। आपको देखना है क्या थोड़ी देर बाद उस फूड आइटम में, मान लो ये फूड आइटम है, इसके ऊपर आप 2 से 3 बूंद, ठीक है ना, टिंचर आयोडीन गिराते हो, तो क्या उस पोर्शन में जहाँ पे आपने वो टिंचर आयोडीन गिराया है, उस जगह पे क्या कलर में चेंज आया है, उस फूड आइटम का कलर में चेंज आया है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वह ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ऐसा कुछ, मतलब ब्लू एंड ब्लैक कलर का मिक्सचर रहेगा वो कलर, ठीक है। तो जो भी फूड आइटम है, क्या हुआ, अपने कलर से ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ या नहीं हुआ, ओके। अगर आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करने के बाद किसी भी फूड आइटम पर जब भी मान लो टिंचर आयोडीन को, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद जैसे अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि उसके पास स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स डैट इट कॉन्टेन्स स्टार्च। कितना ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, हम बस लेबोरेटरी में गए, ओके। हमारे पास एक फूड आइटम है, हमको एक हाथ में दिया गया टिंचर आयोडीन, अगर दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया, आपको बस सिंपली आयोडीन दिया गया, बोला कि इसका सॉल्यूशन खुद से तैयार कीजिए, तो क्या करेंगे, आयोडीन लेंगे बहुत ही कम अमाउंट में, 2 to 7% आपको बनाना है सॉल्यूशन वाटर में। 100 ml वाटर लेना है, 1 से 2 ग्राम, ठीक है ना, आपको आयोडीन लेना है, उसमें मिक्स करना है, फिर उसको अल्कोहल में मिक्स करना है, आपका टिंचर आयोडीन तैयार हो गया। अगर बना बनाया मिलता है तो अच्छी सी बात है, आप बना बनाया आयोडीन सॉल्यूशन टिंचर आयोडीन ले लो, और जो फूड आइटम है बस उस पर क्या करना है आपको, 2 से 3 बूंद बस वो टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन को गिरा देना है। और जैसे ही आप गिराओगे, उसके कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस फूड आइटम में उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च नहीं है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रिपीट दिस टेस्ट, क्या कर रहा है, रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कॉन्टेन स्टार्च। आपको यही सेम टेस्ट करना है अलग अलग फूड आइटम्स के साथ, ठीक है। मान लो थोड़ा चावल के साथ कर लो, थोड़ा रोटी के साथ कर लो, फिर कोई और भी फूड आइटम ले लो, सब्जी ले लो किसी तरह का, आपको मतलब हर एक फूड आइटम में आप जिसमें चाहो टेस्ट करो और देखो, जिसमें भी ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यस करो। जिसमें नहीं आया उसको नो कर दो, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और सारे ऑब्जर्वेशंस को किस में लिखना है हम लोग को, टेबल 2.2 में, यहाँ पे हम लोग सब में लिखेंगे, ओके। तो चलिए, पहला टेस्ट जो था स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट था, वो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल टेस्ट था। आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, 2 से 3 ड्रॉप गिराना है फूड आइटम पे, अगर ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च है, अगर नहीं आया मतलब स्टार्च नहीं है, सिंपल, ख़त्म, ओके। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वो कौन सा टेस्ट है, ये है प्रोटीन का टेस्ट, ओके। इसमें हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि क्या जो फूड आइटम आपको प्रोवाइड किया गया है, उस फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। कह रहा है ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम का छोटा सा स्मॉल, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, ठीक है।
और उस थोड़े से फूड आइटम को क्या करना है आपको, लीजिए अगर वो सॉलिड है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। उस पेस्ट को क्या करना है आपको, या फिर पेस्ट बना लीजिए, नहीं तो उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है। ग्रीन्ड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको अच्छे से चूर करके अच्छे से मिला देना है, ठीक है। नाउ पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, क्या कह रहा है कि पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। क्या किया हम लोग, जो भी फूड आइटम को आपने, मान लो ये फूड आइटम था आपके पास, ठीक है, इतना सारा क्रश किया हुआ, ठीक है, इसको चूड़ के आपने तैयार किया है। क्या करना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब समझते हो, चलो मैं आपको टेस्ट ट्यूब दिखाता हूँ पहले। ये देखिए, ये क्या है, इसमें से जो एक डायग्राम है, एक डायग्राम क्या है, एक है टेस्ट ट्यूब का, ठीक है, और ये वाला देखिए जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है सीसी टाइप का, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और ये क्या है, ड्रॉपर है। ड्रॉपर आप सभी ने देखा होगा, घरों में बहुत सारा यूज होता है, आई ड्रॉपर होता है, ठीक है, आँख में दवाई डालना होता है तो हम लोग किससे, इसी आई ड्रॉपर्स डालते हैं। और ये टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, इसके अंदर ये लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो टेस्ट ट्यूब, और ये क्या है, आई ड्रॉपर। इधर क्या है, ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का केमिकल, ये क्या है, ये आपको है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किससे बनता है, कॉपर, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलकर बनता है। इधर जो देख रहे हो ये क्या है आपको, कॉस्टिक सोडा, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NaOH, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका दूसरा नाम है। तो कॉस्टिक सोडा किससे बनता है, सोडियम और साथ में हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हाइड्रोक्साइड, और साथ में सोडियम, ये मिलके क्या बनाया, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और ये क्या है आपको, कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। अच्छा, साथ में क्या, पहले आपको जो सॉल्यूशन चाहिए प्रोटीन के टेस्ट के लिए वो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, आपको पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, और वो किस तरह प्रिपेयर होगा, क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको 2 ग्राम क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, 2 ग्राम क्या लोगे आप, कॉपर सल्फेट लोगे, किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। उसको अच्छे से सेक करो, मिलाओ, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को आपको रख लेना है। किस चीज़ के लिए, आपको यूज़ करेंगे प्रोटीन में, प्रोटीन टेस्ट में। दूसरा सॉल्यूशन क्या तैयार चाहिए आपको, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा चाहिए, ठीक है ना। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। जिस तरह आपने अभी बनाया सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, 100 ml वाटर में कितना लिए, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लिए, उसी तरह भी आपको 100 ml वाटर में यहाँ पे 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है, ठीक है। तो 2 तरह के आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस चाहिए प्रोटीन टेस्ट करने के लिए। कौन कौन से, एक तो कॉपर सल्फेट का, और दूसरा कौन सा, कॉस्टिक सोडा का। इसका कितना लोगे आप, 2 ग्राम लोगे, कितना, 100 ml वाटर में, और इसका कितना लोगे, 10 ग्राम लोगे, ठीक है, कितने में, 100 ml वाटर में। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर में मिक्स करो, आपका सॉल्यूशन तैयार है। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को सॉल्यूशन में, वाटर में मिक्स करो, आपका सॉल्यूशन तैयार है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग टेस्ट के लिए क्या करना है। कह रहा है पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, जो आपने फूड रखा था, जो भी आपको मान लो आपको
कोई फूड आइटम दिया गया, ठीक है, और कहा गया, मान लो चना दिया गया, ठीक है, और कहा गया कि आपको इसमें टेस्ट करना है प्रोटीन है कि नहीं, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले उसको उसका जो कच्चा कच्चा चना है जिसको आपने नहीं फुलाया अभी तक, ठीक है, क्या करो उसका उसको पहले अच्छे से उसका मतलब पाउडर बनाओ, ठीक है, जैसे जो चना से बनता है क्या, सत्तू या फिर बेसन, तो वो पाउडर फॉर्म में ही है। तो दोनों में से कोई भी आप ले लो। क्या करना है उसके बाद उसको इसमें से थोड़ा सा लेकर के ये थोड़े से पाउडर फॉर्म में जो आपने रखा है फूड आइटम उसको डाल दो किसमें, जो आपने टेस्ट ट्यूब ले रखा है, ओके, उस टेस्ट ट्यूब में आपको डाल लेना थोड़ा सा, ओके। अब क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी डाल लेना आपको उसके अंदर, ठीक है ना, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इसको अच्छे से सेक करना। सेक करना मतलब क्या होता है, मिलाना। तो क्या हुआ, इस जो फूड आइटम में थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द सॉल्यूशन, या फिर क्या है यहाँ लिखा होगा टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपने जो भी टेस्ट ट्यूब लिया है क्या करना है आपको उसमें सबसे पहले कि थोड़ा सा फूड आइटम डालो टेस्ट ट्यूब में, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मिक्स कर दो। उसके बाद यूजिंग ए ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान देंगे कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू, और कॉस्टिक सोडा कैसा है, वाइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एज एग्जाम्पल देखते हैं कि ये आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, और टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको, कुछ थोड़े से अमाउंट में सबसे पहले तो आपको मान लो फूड आइटम्स, ये जो आप फूड आइटम्स से मान लो येलो कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा फूड आइटम्स लिया, इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में आपने वाटर मिक्स कर दिया। उसके बाद क्या करना है, 2 ड्रॉप किसका, कॉस्टिक सोडा का, ठीक है, सॉरी 2 ड्रॉप आपको डालना है कॉपर सल्फेट का, और साथ में 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। मान लो ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, कॉस्टिक सोडा है, ठीक है। तो 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इसको मिक्स कर देना अच्छे से। समझ में आ रही है? अब क्या होगा देखिए, सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप अच्छे से सेक करो, मिलाओ, और क्या करना है आपको, कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। अगर वह जो आप जितना मिक्सचर डाले थे किस चीज़ का, फूड आइटम्स का, साथ में क्या था, वाटर था, साथ में कॉस्टिक सोडा था, और साथ में क्या था, कॉपर सल्फेट, ये 4 चीज़ जो आपने मिक्स किया, तो चारों के मिलने के बाद जो फूड आइटम अगर वॉयलेट कलर का, अगर वो फूड आइटम वॉयलेट कलर का हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कह रहा है वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। उसको अच्छे से अगर आप सेक करते हैं, सेक वेल, अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो भी आपने डाला है फूड आइटम्स प्लस वाटर प्लस कॉस्टिक सोडा प्लस कॉपर सल्फेट, ये चारों डालने के बाद उसको सेक करो। सेक करने के बाद अगर वो वॉयलेट कलर का आता है फूड आइटम, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट किस चीज़ का, प्रोटीन का, ओके। चलिए अब क्या करना है, इसी टेस्ट को हम लोग करते जाएंगे, और क्या करना है आपको, इस टेबल में फिलअप करते जाना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने 2 टेस्ट किया। पहला टेस्ट था किसका, स्टार्च के लिए, ठीक है, जिसमें आपको पता करना था फूड आइटम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या किए थे, बहुत ही सिंपल था, आपको
2 से 3 ड्रॉप डालना है किसका, आयोडीन सॉल्यूशन को, किसके ऊपर, फूड के ऊपर। अगर फूड का कलर किस में टर्न हो गया, कौन सा कलर था फूड का, ब्लू ब्लैक। चलिए यहाँ लिख के बताता हूँ। अगर फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। और अगर फूड का कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है ना, तो इसके मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो टोटल आपने 2 एक्सपेरिमेंट किए अभी तक फ़िलहाल। फूड के अंदर आपको डाला गया है क्या, सबसे पहले आपने 2 से 3 ड्रॉप डाला आयोडीन सॉल्यूशन। अगर उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, इसका मतलब क्या था, उसके अंदर स्टार्च था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। वहीं आपने एक फूड लिया, फूड में सबसे पहले आपने वाटर मिक्स किया थोड़ा सा, फिर क्या किया, 2 ड्रॉप डाला गया किसमें, कॉपर सल्फेट, और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। डालने के बाद अच्छे से सेक किया, मिलाया। मिलाने के बाद अगर वह वॉयलेट कलर का टर्न लेता है, ठीक है, वो फूड आइटम वॉयलेट कलर का होता है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट था आपको किस चीज़ के लिए, ये पता लगाने के लिए कि फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन से फूड आइटम्स के अंदर फैट्स हैं या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। और इसके लिए हम लोग कोई भी केमिकल्स का ज़रूरत नहीं होगा, ये हम लोग अपने घर में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी अभी तक के लिए आप सारे क्लासेस का रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और कमेंट और डाउट अपना क्लियर करो। ठीक है, कोई डाउट को रखना नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब समझ में आ रहा हो। अच्छे से क्लासेस कीजिए, टाइमली क्लासेस कीजिए, वीडियोस आपको टाइम टू टाइम जाते रहेंगे। ठीक है, चैनल पे। तो और क्या कहें, सेफ़ रहें। चलिए, थैंक्स, बाय।